आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे न्यूज एट 6 की। सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी 10 खबरों पर। बीजेपी लीडर देवेंद्र सिंह राणा का 68 बरस की उम्र में हुआ इंतकाल। आखिरी रसूमात शास्त्री नगर जम्मू में हुई अदा। राणा के इंतकाल पर एलजी मनोज सिन्हा, वजीर आला, नायब वजीर आला, दीगर सियासी जमातों ने किया अफसोस का इजहार। देवेंद्र सिंह राणा के इंतकाल पर पूरा जम्मू कश्मीर गम में डूबा है। रविंदर रैना का बयान। कुलगाम में आतिशजिदगी से 3 मकानों को नुकसान। सोपुर में 2 दुकानें खाक। बिहार में मुजफ्फरपुर के करीब मालबरदार गाड़ी पटरी से उतर गई। मुतअद्दिद ट्रेनें हुई मुतासिर। झारखंड में जयराम माहदी को बड़ा झटका। उम्मीदवारों ने जीएमएम में शमूलियत इख्तियार कर ली। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 62 रुपए का इजाफा। ताहम घरेलू गैस में कोई तब्दीली नहीं। दिवाली के बाद भी दिल्ली एनसीआर में सर्दी का इंतजार। यूपी में हल्की बारिश का इम्कान। मुल्क भर में मौसम की तब्दीली। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के पेश नजर 288 नशिस्तों के लिए 7,994 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। अमेरिका ने रूस, चीन समेत 15 ममालिक के 398 कंपनियों पर आयद की पाबंदी। हिंदुस्तान की 4 कंपनियां भी शामिल। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर बीजेपी के जम्मू कश्मीर के नगरोटा असेंबली हलके से मुंतखब रुकन असेंबली देवेंद्र सिंह राणा का गुज़िश्ता रात इंतकाल हो गया। देवेंद्र सिंह राणा ने फरीदाबाद के एक अस्पताल में आखिरी सांसें ली। देवेंद्र सिंह राणा के इंतकाल पर गवर्नर, वजीर आला और जम्मू कश्मीर के दीगर रहनुमाओं ने अफसोस का इजहार किया है और उनके खानदान के साथ हमदर्दी का इजहार किया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला, नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी और दीगर बड़े रहनुमा भी देवेंद्र सिंह राणा के आखिरी रसूमात में शिरकत करने उनके घर पहुंचे। रुकन असेंबली देवेंद्र सिंह राणा को लोगों ने आंखों में आंसू के साथ अलविदा किया और इसी पर पेश है एक खास रिपोर्ट। सीट से 48,000 से ज्यादा वोट लेकर अब तक की सबसे ज्यादा मार्जिन से कामयाबी हासिल की थी और तवक्को की जा रही थी वो भारतीय जनता पार्टी के कानून साज पार्टी के लीडर बन जाएंगे। ताहम इससे पहले ही वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। 2024 के असेंबली इंतखाबात में वो अपने ही जमा करदा हलफनामे के मुताबिक जम्मू कश्मीर के सबसे अमीर तरीन शख्स या उम्मीदवार थे। राणा एक मुतासिर कुन कारोबारी शख्सियत थे जिन्होंने अकेले ही अपने दम पर जम्मू कश्मीर में जाती कार मार्केट को तब्दील कर दिखाया और मारुति स्टेबल से शुमाली हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कार बेचने वाले के तौर पर उभर कर सामने आए। देवेंद्र सिंह राणा ने जम्मू में एक ऐसे मीडिया हाउस की बुनियाद रखी जब जम्मू कश्मीर में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल थी और मिलिटेंसी उरूज पर। इसके बावजूद भी ये मीडिया हाउस कश्मीर के बाप के बरक्स अब भी चल रहा है। देवेंद्र राणा की तबीयत काफी अरसे से ठीक नहीं थी और खानदानी जराये के मुताबिक गुज़िश्ता 6 माह से उनका वजन काफी कम हो गया था। वो माजी करीब में एक सर्जरी से भी गुजर चुके थे। सियासी तौर पर देवेंद्र सिंह राणा ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की और उमर अब्दुल्ला या शेख खानदान के काफी करीबी रहे और मौजूदा यूनियन।
इधर वजीर तालीम सकीना इत्तू ने दविंदर सिंह राणा के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। सकीना इत्तू ने उनके खानदान के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि इस मुश्किल वक्त में वो उनके खानदान के साथ है। बुरी खबर है और दुखद खबर है कि आज सुबह जब हमने देखा न्यूज़ देखी है कि देवेंद्र रैना साहब जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो ये मज़ाक एक दिल दहलाने वाली खबर थी और मैं समझती हूँ कि उनको अपनी तरफ से खराज अक़ीदत पेश करते हैं कि इतने जल्दी वो इस दुनिया फानी से चले जाएंगे, ये किसी ने सोचा नहीं है। इस चीज़ का दुख सबको है क्योंकि हमारे साथ उसने साथी रहे हैं, काम किया है, तो मैं उस फैमिली को भी अपनी तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि इस दुख में हम बराबर उनके शरीक हैं, चाहे उनके बच्चे हों चाहे उनकी बेटी हो। मीरवाइज उमर फारूक ने कश्मीर में ऑनलाइन जुए के बढ़ते हुए रुझान पर गहरे तशवीश का इजहार किया और हुकूमत से इन ऐप्स पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि नौजवान जल्द ही पैसे कमाने की लालच में आकर जुए की ऐप्स के शिकार हो रहे हैं, जिससे कई खानदान माली मुश्किलात में मुब्तला हो गए हैं। उन्होंने नौजवानों की बेरोज़गारी को भी मसले का हिस्सा करार दिया और हुकूमत से फौरी कार्रवाई की अपील की। उन्होंने वालिदैन और कम्युनिटी के अफराद से कहा कि वो इन खतरात के खिलाफ आगाही पैदा करें और अपने नौजवानों की हिफाजत करें। मगर दर अफसोस कि युस सठा बोड़ मामले सनिस समाजस मज युस नो वबा फैलियोमुत सह फैलियोमुत युस जन ये ऑनलाइन गैम्बलिंग यथ वनो ऑनलाइन जार इस द्रामुत बज़ाहिर फोनन पे कंप्यूटरन पे मुख्तलिफ ऐप द्रामस कुन क्रिकेट किस नावस पे कुन फुटबॉल किस नावस पे कुन बेस स्पोर्ट्स किस नावस पे खेल कूद किस नावस पे यथ मज जन कह जन ऐप अत मज ड्रीम 11 माई सर्कल 11 MPL फुटबॉल वगैरह अत मज टीम चूज कर अम पे तिमन पे पोस लाग यह सरासर शरई तौर तमाम मुत्तफिक अत पे उलमा मशरिक व मगरिब यह हसा सरासर जार क्या यह हसा जार अत मज हतन मज न बल्कि सासन मज वनकन सन नौजवान अत मज आमत लग फोनन पे ऐप आसान अम पे आसान पोस लागान इन चीजन पे यह बनोमुत वनकन हर सतहस पे वो कॉलेजन मज यूनिवर्सिटियन मज स्कूलन ताम गरन मज आसान नौजवान हज बड़ तादाद वनकन अत मज मशहूर। तो पता कि मनुष्यातुक वबा उस ऑलरेडी सनिस माशरस सासन मज न लछन मज न 15 लक्ष 18 लक्ष ताम वज मनुष्यातुक वबा वन ब्याख वबा यह गो ऑनलाइन गैम्बलिंग यह जन बे हद अफसोस कि मीडिया मज अखबारातन मज न्यूजन मज ऐप यूज एडवर्टीजमेंट पकम दो तुम पोर्मुत बारामुलस मज नौजवान तम सर तम लगे 69 लक्ष रुपये हर बाख पुलवामिक नौजवान तम हर 42 लक्ष तमिस पे मकान तुन मालिस माज ब्याख नौजवान तम हर 32 लक्ष सह डिप्रेशनस मज। MLA शोपियां शबीर अहमद कुल्ले और ओल्ड ट्रेडर्स फेडरेशन के दरमियान एक मुलाकात हुई, जिसका मकसद शोपियां में तिजारत के मसाइल और तरक्की के चैलेंजेस पर बातचीत करना था। शबीर अहमद ने यकीन दिलाया कि इन मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए जाएंगे और शोपियां के तिजारती शोबे की हिमायत पर भी उन्होंने जोर दिया। बुनियादी जो मुद्दा है, बुनियादी जो इसका जो बेसिक जो हमारे लिए मुद्दा है वो शोपियान इलाके की डेवलपमेंट है। तो उसमें जो अच्छे लोग आएंगे, अच्छे से सेशन देंगे, उनको एक्सेप्ट करना, उनसे ये
शेयर करना हमारी जिम्मेवारी है, बेस्ट एमएलए हमारी जिम्मेवारी है। अब चूंकि इस वक्त आज जो हमारी जो ट्रेड फेडरेशन है उसमें से कुछ लोग जो जिनने यहाँ कहा कि हम भी ट्रेड के मेंबर्स हैं लेकिन इलेक्शन में हमने हारा है, हार जीत तो होती रहती है, तो इन्होंने बोला कि वी वांट टू कंट्रीब्यूट, हम ये कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि टाउन के जो हमारा ट्रेड है उसको किस तरह सही सिमत पर लाया जाए। इसके लिए हम आपस में इकट्ठे बैठ के इसकी जो हमारे पास जो इस वक्त प्रॉब्लम्स है उनको दुरुस्त करना है और आगे शुपियान को आगे डेवलपमेंट में ले जाना है। तो इन्होंने भी कुछ सजेस्ट किया, हमने भी इनको कहा कि इकट्ठे बैठ के आपस में जो भी इनका भी अच्छे सजेशन होंगे, हमारे भी अच्छे सजेशन होंगे, इंशाल्लाह मिल बैठ के हम शुपियान के डेवलपमेंट के लिए काम करते रहेंगे आगे भी, और मशवरा भी एक दूसरे के साथ करके ही करेंगे। शुपियान का जो भी मसाइल है उसको आगे हल करने की कोशिश करेंगे, यही मुद्दा है हमारा। उसमें हमारे जो यंग जो मैं बहुत खुश हूँ, हमारे जो यंग ट्रेडर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव है जो हमसे बात की है, वो पढ़े लिखे लोग हैं और उन्होंने कुछ सजेशन देनी है, उन्होंने मतलब सजेशन दे के उन्हें कुछ लेना है हमसे सजेशन, उनसे लेना है हमें सजेशन, तो ये मुझे बहुत अच्छा। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट डोडा शहर में अपनी खिदमात को बेहतर बनाते हुए आवाम को आग से महफूज रखने के लिए फाइल इकदाम कर रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों से ये डिपार्टमेंट लोगों को आग से बचाव की तदाबीर के बारे में आगाही फराहम कर रहे हैं। महकमे ने मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों को आग की हिफाजत के असूलों से आगाह किया है। ये इकदाम न सिर्फ आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाएगा बल्कि आग के वाक़यात में कमी के लिए भी मौसर है। डोडा के शहरियों ने इस इक़दाम को सराहा और उन्हें यकीन है कि इस तरह के इक़दाम से इलाके में सलामती में इजाफा होगा। देखिए, लोगों को हम बजरिया माइक भी अवेयर कर रहे हैं, उसके अलावा हमने बहुत सारी जगह कैंपस लगाया अपने, वहाँ पर भी अवेयर कर रहे हैं। और लोगों से यही रिक्वेस्ट है हमारी कि जो भी क्रैकर्स इस्तेमाल तो कर रहे हैं, दिवाली है, लेकिन ऐसी जगह करें, ओपन एरिया में करें जहाँ पर कहीं घर को कोई नुकसान ना हो, यहाँ पर कहीं कोई ऐसा मटेरियल ना हो जिसके फायर क्रैकर्स की वजह से आग लगे। और आपको बता दूं मैं कि आए दिन ब दिन बहुत सारी आग की वारदातें फैल रही हैं। कल रात की बात करें तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में 10 आगें बुझाई हम लोगों ने, और आज भी अभी एक आग बुझा के आए हैं जहाँ पर के 4 स्टोरी बिल्डिंग, 4 स्टोरी बिल्डिंग और वो वुडन स्ट्रक्चर में थी, 3 रूफ थी, बहुत पुरानी बिल्डिंग है। उसके आगे जो है काफ़ी ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ था और वुडन पड़ी हुई थी, डंप था, डंप ऑफ वुड्स, और उसके आगे दरख्त थे, प्लांट्स थे जो सारे इन्वॉल्व हो चुके थे। और काज़ा फायर यही था कि फायर क्रैकर्स कहीं से उड़ के आया था। इससे बड़ा अहम रहता है जो लोग क्रैकर्स बेचते हैं और काफ़ी बल्क में उनके पास क्रैकर्स होते हैं, उनको किस तरह से अवेयर करते हैं आप, और हमारे माध्यम से क्या मैसेज होगा? आपके माध्यम से यही मैसेज देना चाहेंगे, जो डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे डोडा ने परमिशनें दी हैं वो खाली स्टेडियम के लिए दी हैं, और उसमें भी उनको हमने पानी की बकेट्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स, ऐसी कुछ हदायत दी है कि वो करनी है। तो अभी हम मार्केट चेकिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को हमने पकड़ा भी, 1-2 लड़के जो थे मार्केट में सेल कर रहे थे उनको हमने बंद क्लोज करवा लिया, दुकानों के बाहर बेच रहे थे, और बाकी जो है वहीं पर बेच रहे हैं उनको भी हमने पानी वगैरह रखवा लिया है और फायर एक्सटिंग्विशर रखने के लिए बोला है। जी, आपके माध्यम से सबको बता दूँ मैं, हम बार बार बोलते हैं कि 101 जो है हमारा नंबर होता है फायर सर्विस का। कहीं भी इंडिया में कहीं भी किसी कोने में भी 101 करेंगे, वहाँ का नियरेस्ट जो फायर स्टेशन है वहाँ पर नंबर लगेगा और हम इमीडिएट। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने पंडित कॉलोनी वेसु काजी कुंड में कश्मीरी पंडितों के साथ दिवाली की तकरीबात में शिरकत की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये मौका हम आहंगी और भाईचारे को मजबूत करेगा और खित्ते में अमन और तरक्की का पैगाम लेकर आएगा। उन्होंने कश्मीरी पंडितों की अहमियत पर भी जोर दिया। जितना हम आपके लिए है वो हमने पोस्ट रेफर किए हैं। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो भी एजेंसीज है, चाहे वो SSRB हो चाहे वो दूसरी एजेंसी हो, कि हमने रेफ़र किए हैं ताकि हमारे पास बहुत कमियां हैं, बहुत वैकेंसीज़ है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो। उन वैकेंसीज़ को हमारी कमिटमेंट है, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम 1 लाख नौजवानों को रोज़गार देंगे और जितनी भी वैकेंसीज़ है कि हम उनको जल्द अज जल्द फिल करेंगे। तो चलिए न्यूज़ एट 6 जारी रहेगा, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। गोसिया शफा खाना और डायग्नोस्टिक सेंटर सरीपाइन श्रीनगर में बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया गया। इस मरकज़ का मकसद इलाके में तिबी सहूलियात को बेहतर बनाना और लोगों को फौरी तिबी इमदाद फराहम करना है। गोसिया शफा खाने में जदीद तिबी आलात मौजूद है और मुख्तलिफ बीमारियों की तशख़ीस और इलाज के लिए खसूसी खिदमात फराहम की जाएंगी। ये इक़दाम अवाम की सेहत की सहूलियात को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। सर, ये मुबारक आपको जाता है, मेरी टीम को जाता है और उन डॉक्टर साहबों को जाता है जिन्होंने वक्तन फ़वक्तन हमें यहाँ पर नेक ख्याल से नवाजा। और आपने देखा होगा कि उन्होंने अपना कीमती तर वक्त निकाल के हमारी इस मरकज़ियत को मैं कहूँगा इसमें इफादत दे दी, इसको चार चांद लगाए। अल्लाह ताला उन सब को इसका अजर अजीम अता फरमाए। कुल इंशाल्लाह ये जो हमारा ओपीडी है ये ऑलरेडी रन कर रहा है और ऑलरेडी इंशाल्लाह अभी आगे भी रन करेगा। अभी आपने नीचे देखा होगा जो हमारी फरिस्त लगी हुई, जो हमारा शेड्यूल लगा हुआ है, तो वहाँ पर मुख्तलिफ डॉक्टर साहिबान HOD जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से वो यहाँ पर प्रैक्टिस भी करते हैं और OPD को भी कंटिन्यू करेंगे। देखिए इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर का जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हम डायलिसिस, एंडोस्कोपी और आपका जो थिएटर है जो राउंड द क्लॉक इंशाल्लाह आपका रन करने जा रहा है। लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, तो उसके लिए मैं इंशाल्लाह कमर बस्ता हूँ और कारबंद भी रहूँगा अपने वादे पे। इंशाल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मदद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके तौफील इंशाल्लाह कोशिश में रहूँगा कि वो जो मैंने ख्वाब देखा इंशाल्लाह शर्म ताबीर होके रहे। कुछ सर मैंने आपको पहले ही कहा कि यहाँ पर जो हम टेस्ट जो मार्केट में आपको टेस्ट हमारे इक्विपमेंट्स नायाब हैं। हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ पर जो काम करता है बिल्कुल हम उनको मतलब अच्छी सैलरी देते हैं ताकि किसी को कोई दुश्वारी पेश ना आए। आपका बिल्कुल जो हमारे पैरामीटर्स पे लगे हुए हैं जिनको हम बारीक भी नहीं से देखते हैं उनमें किसी किस्म की कोई शिकायत भी नहीं है। और जो मार्केट रेट आप देख रहे हैं उनसे करीबन 60% का आपको यहाँ पे मतलब रियायत मिलती है। बिस्मिल्लाह अल्लाह। शोपियां के लोगों ने तारीखी मुगल रोड पर फौरी सुरंग की तामीर का मुतालबा किया है ताकि ये सारे साल फाइल रहे। और बर्फबारी के बाद ये रोड 4 माह तक बंद रहता है जिससे मुसाफिरों और को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और वहीं पर मुकामी लोगों ने सुरंग का काम जल्द शुरू करने का मुतालबा किया है। देखिए सर, मेरा नाम मोहम्मद याकूब गुत्तू है। तो मैं यहाँ शोपियान की सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंट करता हूँ और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। तो आपको पता ही है कि हम कई दहाइयों से यही डिमांड कर रहे थे कि मगर रोड जो हमारा है ये ऑल वेदर रोड बनना चाहिए। तो इस सिलसिले में हमने बहुत कोशिश की है कि गवर्नर साहब तक भी हम गए हैं, क्योंकि जो हमारा ये मगर रोड है NH 44 के मुतबादिल रोड भी हैं। हमारे जो लड़के हैं बाहर पढ़ते हैं और राजौरी पुनिश के लोग जो यहाँ कारोबार करते हैं जुड़े रहते हैं इसी रोड की बदौलत से। मगर न जाने क्या बात हुई, अगर DPR भी तैयार हो गया, आप देख लीजिए, मैं आपको डेट भी बताऊंगा। जो हमारे मरकज़ी वज़ीर हैं नितिन गडकरी जी, तो उसने खुद इसमें ऐलान किया था कि यहाँ मगर रोड ऑल वेदर रोड बनना चाहिए क्योंकि इस पर एक टनल बनने जा रही है। डिवीजन से स्टार्ट होके छतापानी तक वो जाएगी। मागरे मंसूर, सोशल एक्टिविस्ट कम सिविल सोसाइटी चेयरमैन और नेशनल ह्यूमन राइट्स जस्टिस काउंसिल ऑफ इंडिया का मैं। एहसास फाउंडेशन के तहत बरीकदल श्रीनगर में एक रिलीफ कैंप कायम किया गया ताकि हालिया आग से मुतासरा कश्मीरी पंडित खानदानों की मदद की जाए। ये आग जम्मू के परकोर और मिश्रीवाला कैंपों में लगी थी और इस फाउंडेशन में ज़रूरी अशिया जमा की जा रही हैं ताकि सानिया से मुतासरीन की मदद की जा सके। जी, हम एहसास फाउंडेशन के वॉलंटियर्स हैं यहाँ पे। हमने आज जो दोपहर से यहाँ पे एक कैंप लगाया जिसका मकसद एक है। आपको पता होगा 2-3 दिन पहले जम्मू के पुरखू इलाके में जो है एक आग की वारदात हुई जहाँ पे हमारे कश्मीरी माइग्रेंट पंडित जो है बरादरी के 12 फ्लैट जो है खाकस्तर हुए। उसके पेश नज़र हमने आज यहाँ पे बरीकदल श्रीनगर में एक डोनेशन कैंप रखा जिसका मकसद एक है, उन कश्मीरी पंडित जो हमारे भाई हैं
क्योंकि कश्मीरी लोग सिर्फ कश्मीरी मुस्लिम है नहीं, कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी सिख है, हम पहले से भाईचारे से रह रहे हैं। हमने ये कैंप उनके लिए लगाया ताकि जो अभी उनका मुश्किल वक्त है चल रहा है, हम उनको थोड़ा बहुत हेल्प करें इस मुश्किल वक्त को बाहर आने में। मैं मोहम्मद फ़हीम ऋषि, सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट शहर ख़ास से मैं बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे एहसास फाउंडेशन ने जो NGO है इन्होंने यहाँ पे कैंप लगाया। मैं जो भी यहाँ पे NGOs अच्छा काम करते हैं मैं उनके साथ शाना बशाना खड़ा रहता हूँ। तो ये हमारे कश्मीरी पंडित जो पुरखोर मिश्री जो माइग्रेंट कैंप्स हैं उनमें आग लगी थी, हम उन कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए यहाँ पे सड़क पे बैठे हैं कि हम उनके लिए कुछ जमा करें इस मुश्किल वक्त में। क्योंकि मगाम पटन रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा आज पेश आया जिसमें एक शख्स हलाक और कई जख्मी हुए। जब ये हादसा पेश आया उस वक्त पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को तहवील में लिया और इसके बाद पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी की गई और उस गाड़ी को जब्त भी कर लिया, जबकि पुलिस की तरफ से तहकीकात शुरू कर दी है। ज़िला पुंछ की तहसील हवेली में जामिया मोहम्मद कासिम अल-उलूम में सालाना अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस दौरान मेहमान ख़ुसूसी हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा गुलाब मोहम्मद और मौलाना कादरी मोहम्मद दानिश शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस में उलमा कराम ने समाजी बेदारी पर बयानात दिए और आखिर में 20 तुलबा को दस्तार बंदी की गई जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया। ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस बाउनवान ख़त्म नबूवत तालीमी और समाजी बेदारी के उन्वान से था। इस उन्वान की 3 नशिस्तें थीं। एक नशिस्त इसकी जुमला अबनाए कदीम जामिया मोहम्मदिया कासिमुल उलूम, एक नशिस्त तलबा इज़ाम का दीनी प्रोग्राम था, उनके खिताबात उनकी तकरीरें, और एक नशिस्त उलमा के बयानात थे जिनमें आज के मखसूस उलमा जिनमें हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद दानिश कासमी साहब, हज़रत मौलाना गुलाम कादिर साहब और हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा गुलाम मोहम्मद अल-वस्तानी जो महाराष्ट्र से हमारे मेहमान खुसूसी तशरीफ़ लाए थे, उनका बयान था। और ये पूरे का पूरा प्रोग्राम इस उन्वान से कायम किया गया था कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर एक बेदारी पैदा की जाए। क्या ऐसे 20 तलबा थे जिन्होंने हिफ्ज़ कलामुल्लाह मुकम्मल किया, उनकी दस्तारबंदी की गई। और कुछ तलबा हमारे यहाँ वो होते हैं कि जो आलमियत यहाँ से सेमीफाइनल करते हैं। और तो चलिए न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।